जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आए दिन कोई ना कोई अपडेट आता रहता है कि रेलवे में ये प्राइवेट कर दिया, वो प्राइवेट कर दिया, और एक बार फिर से एक चीज़ और निकल के सामने आई कि फिर से निजी हाथों में ये लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आखिर इनको वैकेंसी बढ़ाने के बजाय ये लोग घटा क्यों रहे हैं? मतलब अभी तक तो इनको दिक्कत नहीं हो रही थी सैलरी देने में, लेकिन अब इनको अचानक से दिक्कत होने लगी कि 70,000 जा रहा है, 60,000 जा रहा है। बाकी उन छात्रों का क्या होगा जो 4-5 सालों से दिन रात मेहनत करके उन्होंने मतलब तैयारी की है, और आगे वो सोच रहे हैं कि कभी भविष्य में वैकेंसी आएगी तो मेरा हो जाएगा। आखिर उन छात्रों का क्या होगा? उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कोई छात्र अब रेलवे की तैयारी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये धीरे-धीरे सब कुछ प्राइवेट ही करने वाले हैं। मतलब रेलवे छात्रों का भविष्य बिल्कुल संकट में आ चुका है, और मनमानी अब चलेगी भी नहीं, क्योंकि कब तक आखिर आप लोग जब मन चाहेगा तब निजी हाथों में दे दोगे, तो सबको निजी हाथों में दे दो, फिर क्या है? तो अभी आप लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, पूछताछ केंद्र जो भी थे, उसको पहले तो ये लोग मतलब अपने आप संचालित कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी बैठते थे, अब उसको भी निजी हाथों में देने का वो निर्णय लिया है। ठीक है, यानी कि उसको भी ठेके पर दे देंगे, यानी कि धीरे-धीरे ये लोग सब कुछ ठेके पे ही देने वाले हैं। भाई गेटमैन की इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती थी, उसको भी इन्होंने ठेके पे कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ठेके पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं ना। तो आप लोग बताइएगा कि क्या किया जाए इसके लिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपका है। ठीक है, तो सबको सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो एक अपडेट निकल के सामने आया है, रांची हटिया स्टेशन का पूछताछ केंद्र निजी हाथों में देने की तैयारी। भाई अब तक तो ये मतलब सरकारी कर्मचारी यहाँ पे बैठते थे, टीटीटी बैठते थे जितने भी। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग बैठते थे। ठीक है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते थे, अब इन्होंने निजी हाथों में देने की तैयारी ये भी कर ली है। मुरी झालदा, रामगढ़ व लोहरदगा के जनरल काउंटर निजी एजेंसी संभालेंगी। जो जनरल काउंटर होते हैं उस पर भी निजी एजेंसी होती हैं वहीं संभालेंगी। यहाँ से खबर निकल के आई है, नितिन चौधरी रांची। अब देखो पढ़िएगा। रांची हटिया और मुरी स्टेशन पर पूछताछ केंद्र पर अब टीटीई नहीं दिखेंगे। रेलवे यह काम निजी एजेंसी को देने की तैयारी में है। क्योंकि रेलवे का मानना है कि 60-70 हज़ार रुपये वेतन पाने वाले टीटी 24 घंटे पूछताछ केंद्र में बैठकर यात्रियों को ट्रेन से संबंधित जानकारी देने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका काम ट्रेन और स्टेशन पर टिकट जांच करना है। इसलिए रेलवे ने यह काम ठेके पर देने का फैसला किया है। इसके अलावा रेलवे ये भी तो फैसला कर सकती थी कि इसके लिए कोई नई वैकेंसी आ जाए, सरकारी कर्मचारी मतलब नई वैकेंसी सरकारी में निकले, तो इसका अर्थ निजी निजी कहाँ से आ गया? भाई रेलवे में प्राइवेटाइजेशन बहुत जोर बढ़ रहा है। अभी इसके अलावा आप लोग नया स्टाफ गठित कर सकते थे पूछताछ के लिए, नए एग्जाम करा सकते थे ना, वो सब ना करा के इन्होंने ठेके पे जाने का फैसला लिया। ठीक है, ठेके पर देने का फैसला लिया है। इसके लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 2-3 महीने में यात्रियों को इन स्टेशनों के रेलवे पूछताछ केंद्र पर निजी एजेंसियों के कर्मचारी दिखेंगे। वहीं अब ट्रेनों के आने जाने की जानकारी देंगे। उधर रांची रेल डिवीजन के 4 रेलवे स्टेशन मुरी, झालदा, रामगढ़ और लोहरदगा में जनरल बुकिंग टिकट काउंटर भी निजी हाथों में ही दिए जाएंगे। मतलब जनरल बुकिंग जो टिकट होती है उसको भी निजी हाथों में कर देंगे, सबको निजी हाथों में करने वाले हैं। क्योंकि यह छोटा स्टेशन है, इसीलिए इसका संचालन निजी हाथों में देने की तैयारी है। इसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मानव संसाधन के मद में हो रहे खर्चों को कम करने पर रेलवे बोर्ड जोर दे रहा है। खर्चों को कम करने पर मतलब अभी तक पता नहीं कैसे चला था, अब इनको बहुत दिक्कत हो रही है, बोर्ड पर दे रहा है। पूर्व में रेलवे बोर्ड के तत्कालिक चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी सभी जोन के जीएम को पत्र लिख चुके हैं। पत्र के अनुसार भारतीय रेलवे के कुल खर्च का 67% मानव संसाधन पर जनता जाता है। खर्चों में कमी लाने के लिए रेलवे प्रशासन कम काम करने वाले पदों पर तैनात कर्मचारियों को कार्यस्थलों पर समायोजित करने और खाली हो रहे पदों को सरेंडर कर आवश्यक कार्य आउटसोर्स से कराने पर जोर दे रहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अभी सब कुछ प्राइवेट करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह खर्चा होता है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, आप सरकारी बिल्कुल भूल ही जाओ आप लोग की सरकारी मिलने वाला, क्योंकि ऐसी नीयत ही इनकी है। ठीक है, निजीकरण का सब कुछ वहीं कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे रेलवे का तर्क, टीटी करेंगे टिकट चेकिंग, इसकी जगह बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। कैसी नौकरी? ठेके पे कोई नौकरी होती है जब चाहो तुम निकाल के फेंक दो? तो मतलब इनका यही नियम है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसके बारे में आपका क्या कहना है। बिल्कुल इसका सपोर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जो हमेशा से चलता आ रहा था वैसे ही चलना चाहिए, उस पे से वैकेंसी इंक्रीज करना चाहिए, ना कि डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो वैकेंसीज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छात्र बढ़ रहे हैं लगातार, छात्र पास आउट हो रहे हैं, इंटर पास आउट हो रहे हैं, बीए पास आउट हो रहे हैं, तो अब भीड़ बढ़ रही है ना, तो उसके लिए ये लोग वैकेंसीज ही कम करेंगे तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? कोई डाउट के क्यूरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।